नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वहीं अब एनडीए की तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिया गया है। जी आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन का नाम सामने आया है, तो वहीं एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी का नाम सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 सीट खाली हुई थी विधान परिषद की, जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए नामों की घोषणा भी कर दी गई है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, हमने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था बीजेपी के लिस्ट के बारे में अपने दर्शकों को कि बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले नाम जो सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम सामने आया है। दरअसल बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया है बिहार विधानसभा की खाली सीट के लिए। और दूसरे कैंडिडेट जो आपने बताया कि मुकेश सहनी, जी हाँ, मुकेश सहनी है एनडीए के दूसरे उम्मीदवार होंगे। यानी बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन और एनडीए कैंडिडेट के तौर पर मुकेश सहनी को उतार दिया गया है मैदान में एमएलसी चुनाव के लिए। दरअसल इसने आप बता दें, ये जो सीटें हैं दोनों खाली हुई थी सुशील मोदी और विनोद नारायण झा, इन दोनों की वजह से सुशील मोदी राज्यसभा में जा चुके हैं, राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, और विनोद नारायण झा विधानसभा चुनाव में उतरे थे और वो जीत कर वो विधायक बन चुके हैं। तो ये 2 सीटें खाली थी, इन 2 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं और इन दोनों सीटों पर नाम क्लियर हो गया। दरअसल बीजेपी ने एक नाम का ऐलान जब किया था स्नेहा, सैयद शाहनवाज हुसैन का, उसी वक्त ये तय हो गया था कि जब दूसरा नाम होगा किसी एनडीए की दूसरी पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए, बीजेपी ने ये सीट छोड़ी है। दरअसल ये दोनों सीटें बीजेपी के कोटे की ही सीटें थी, क्योंकि दोनों बीजेपी के ही कैंडिडेट ने मतलब के वजह से ये खाली हुई थी ये सीट। तो मुकेश सहनी दूसरा नाम सामने आ गया। ये तय माना जा रहा था स्नेहा कि मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया जाना है। हालांकि ये चौंकाऊ है स्नेहा थोड़ा कि एमएलसी के तौर पर मुकेश सहनी का नाम मनोनयन कोटे से आ रहा था। दरअसल जो राज्यपाल के कोटे से 12 सीटों पर मनोनयन होना है, उसमें माना जा रहा था कि मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया जाएगा और सीधे तौर पर उनका मनोनयन करा दिया जाएगा। पर अब चुनाव लड़ना होगा मुकेश सहनी को। 2 सीटों पर जो ऐलान किया गया है, तो पहली सीट पर सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के कैंडिडेट हैं और एनडीए कैंडिडेट के तौर पर, माफ कीजिएगा, एनडीए कैंडिडेट के तौर पर मुकेश सहनी यानी जो वीआईपी सुप्रीमो है वो दूसरे कैंडिडेट होंगे। इसलिए जीत तो तय मानी जा रही है दोनों एनडीए कैंडिडेट की। पर सबसे बड़ी बात जो है सैयद शाहनवाज हुसैन की, जो हमने बताया कि चर्चा कर रहे हैं, दरअसल सैयद शाहनवाज हुसैन को उतार कर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है स्नेहा। दरअसल सैयद शाहनवाज हुसैन के बारे में बता दें कि ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री थे, 3 बार सांसद रह चुके हैं। पर अब वो केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में एंट्री मारने जा रहे हैं। इधर एग्जिट हो गए सुशील मोदी और एंट्री मार रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन। इसलिए आज समझा जा सकता है कि सैयद शाहनवाज हुसैन के जरिए जो बीजेपी अब बड़ा गेम, या कहा जाए कि बड़ा दो दांव चल रही है बिहार के अंदर, एक बड़ा चेहरे को उतार रही है। तो समझा जा सकता है इसने कि सैयद शाहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेवारी भी मिलने जा रही है बिहार सरकार के अंदर। वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, ये पक्की खबर है कि सैयद शाहनवाज हुसैन एमएलसी बनेंगे और उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री भी बनेंगे। ये बातें सामने आ रही हैं। मतलब बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है सैयद शाहनवाज हुसैन को। एक तरफ तो वो एमएलसी बनेंगे ही, जीत तय मानी जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि वो मंत्री भी बनेंगे। नीतीश कैबिनेट में मंत्री का पद भी उन्हें मिलने जा रही है, बड़ी खबर है। साथ ही साथ ये खबर है कि मुकेश सहनी को भी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है विधान परिषद उपचुनाव में। तो ये भी बड़ी खबर है कि एक तरफ अब मुकेश सहनी को एमएलसी पद भी मिलने जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल, मुकेश सहनी और सैयद शाहनवाज हुसैन एमएलसी बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी ये खबर है कि शाहनवाज हुसैन मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जीत तय है इन दोनों की एनडीए कैंडिडेट के तौर पर। और शाहनवाज हुसैन का जो चेहरा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में, उनका सौम्य और एक चेहरा रहा है, एक बड़े चेहरे के तौर पर वो रहे हैं, और अब उनकी बिहार में एंट्री के मायने समझे जा सकते हैं। इसलिए दरअसल सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार में उतारकर बीजेपी अल्पसंख्यक चेहरे को भी सामने ला रही है। ये एक बड़ा जो बात है बीजेपी की तरफ से, जो बड़ा जिसको कहा जाए गेम खेला जा रहा है, बड़ा दांव खेला जा रहा है। सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री करा रही है बीजेपी।
बीजेपी ने जहां चुनाव के दौरान किसी भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, पर अब सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार में उतारकर जो है अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। बिल्कुल। तो अल्पसंख्यक समुदाय के साधने का जिम्मा अगर समझे स्नेहा तो एनडीए के अंदर बिहार में नीतीश कुमार के जिम्मे होता था, पर अब बीजेपी भी सैयद शाहनवाज हुसैन के जरिए एक बड़ा गेम खेलने जा रही है और अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने की कोशिश बिहार में अब बीजेपी करने जा रही है। स्नेहा, तो बिल्कुल बीजेपी बड़ा गेम प्लान कर रही है और कहीं ना कहीं सैयद शाहनवाज हुसैन को भी इसी गेम प्लान के तहत उतारा गया है मैदान में। हालांकि अल्पसंख्यक वोट साधने की ये कोशिश है। अगले चुनाव की तैयारी की जा रही है, कह सकते हैं जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 25 में जो चुनाव होंगे उसकी तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हालांकि ये बात है, लेकिन उपचुनाव जो होने वाले हैं विधान परिषद के, उसमें अब ये तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन की जीत तो पक्की ही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।